अमन गुरुदेव, विगत चूंकि 4-5 माह से ही आपके सतत दर्शन करने का और आपके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जाना है कि आप दूर दृष्टि धारक हैं, दृष्टि ज्ञाता हैं, दिव्य ज्ञानी हैं। जहां हमारी सोच खत्म होती है उससे कई किलोमीटर आगे से आपकी सोच प्रारंभ होती है। गुरुदेव, जो 108 रथावर्तन और 108 सीते चक्र महामंडल विधान होने जा रहा है, धर्म प्रभावना समिति के गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, अभय भैया जी के मार्गदर्शन में, धर्म प्रभावना समिति के अशोक जी, हर्ष भैया, नवीन जी, आनंद जी गोदा, हमारे डोसी जी साहब, मुकेश जी, मनोज भैया, धर्मेंद्र भैया के माध्यम से मुझे और पवन भैया को इसका मुख्य संयोजक कहीं ना कहीं आपकी दूरदृष्टि को पता नहीं हमने कौन सा पुण्य किया है, हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव एक बात में जब आपसे चर्चा होती है आप बोलते हो कि 1995 के अंदर भोपाल में यह रथ यात्रा निकली थी। और उसके बाद गुरुदेव मेरे मन में बार बार संकल्प पिछले 8-10 दिन सोच रहा हूं कि गुरुदेव ने आज 29 साल बाद इंदौर को यह अवसर या इंदौर का ऐसा कौन सा पुण्य गुरुदेव कि यह पुण्य अवसर इंदौर को प्राप्त हो रहा है। यह बहुत जबरदस्त संख्या गुरुदेव पिछले 8-10 दिन से 24 घंटे सहता रही गुरुदेव। या आपने इंदौर में क्या देखा या धर्म प्रभावना समिति के 9 रत्नों में आपने क्या देखा गुरुदेव, शंका दूर करे गुरुदेव। सवाल है 1995 का। निश्चित भोपाल में एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ था, पर उसमें 108 रथ यात्रा नहीं थी। रथ तो 3 ही निकले थे, पर वो गजरथ यात्रा थी और वो एक मिसाल थी। वैसी यात्रा भोपाल के इतिहास में उससे पहले और उसके बाद नहीं निकली। पहला ऐसा हिंदू समाज का जुलूस था जो उस रास्ते से निकला, वो अद्भुत था और आज भी उसकी स्मृतियाँ हम सबके जहन में हैं। 1995 के चातुर्मास में वो शोभा यात्रा थी, वो अद्भुत थी। आपने कहा उसके बाद आपने इंदौर को क्यों चुना? भैया चुना नहीं है, ये एक संयोग है। अवसर हर साल आते हैं, उत्सव हर वर्ष मनाए जाते हैं, लोग मनाते हैं भांति भांति तरीके से, शोभा यात्राएं भी निकलती। लेकिन इंदौर में इस बार योग बना, 108 मंडलीय विधान हो रहा है। तो 108 मंडलीय विधान हो रहा है तो मेरे मन में आया कि रथ यात्रा भी 108 ही निकाले। जब हमने हर भगवान की पूजा की तो हर भगवान की आराधना होगी। इंदौर जैसा शहर निमित्त बन गया और निमित्त बना तो हमने कहा यहाँ तो भावना भी है और संभावना भी। मेरे मन की भावना मैंने अशोक भाई और अभय भाई से कहा, महाराज लोगों के सामने रखी बात। महाराज ने कहा महाराज जी इससे अच्छी बात क्या होगी। तो फिर उसके बाद हमने कमेटी से बोला। और एक बात तो मैं कहूँगा, यहाँ की कमेटी में ना तो कुछ होता ही नहीं, जो निकल जाए वो कर लेते हैं, कहने की भर दे, इशारा बस। महाराज जी आप तो आशीर्वाद दो, हम लोग कमर कस के तैयार खड़े हैं। और आज ये बहुत तत्परता के साथ, बल्कि मैं तो ये देखता हूँ ये लोग और 2 कदम आगे जाते हैं, मैं ही थोड़ा स्लो कर देता हूँ कि भैया इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, अभी और भी बहुत काम करने हैं। लेकिन मानना पड़ेगा धर्म प्रभावना समिति की इस उत्साह की दाद देनी होगी, जो बहुत तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी फूलना नहीं है, प्रशंसा में फूल जाओ तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अभी तो परीक्षा आने वाली है, समझे? इसलिए पूरे 10 में 10 नंबर चाहिए, 9.9 भी नहीं, समझ गए ना? कितने चाहिए? 10 में से 11 नहीं, 10 में 10। जितनी मेहनत उतना ही परिणाम चाहिए। तो 10 में से 10 चाहिए, उसके लिए चौकन्ने रहने की जरूरत है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, निश्चित ये आप सबके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी और ऐसी उपलब्धि की पूर्णता एक नए इतिहास की संरचना करेगी। आज मुझे मालूम पड़ा 108 रथ की आवश्यकता है और देश भर की समाज ने जो उत्साह और भावना प्रकट की, 111 रथ की स्वीकृति आ गई। हालांकि अभी छानबीन की जा रही है, कुछ रथ ऐसे हैं जिनमें कुछ कमजोरियां हैं, उसे ठीक कर रहे लोग, चाह रहे हैं और अब आ रहे हैं। मैं तो अभी भी कहता हूँ जिनके यहाँ अच्छे रथ हैं वो जरूर, ऐसे उत्सव में वो रथ शामिल नहीं होगा तो कहाँ होगा। हाँ, रथ के फोटोएं भी आना शुरू हो गए। 1 तारीख के बाद से मैं चाहूँगा प्रतिदिन उन फोटोओं को दिखाया जाए, उन समाज के नाम के उल्लेख के साथ, ताकि लोग भी जान सके कि ये कहाँ कहाँ से रथ आ रहे हैं और कैसे कैसे रथ आ रहे हैं। उन रथ यात्रा में कितना भव्य महोत्सव यहाँ संपन्न होने वाला है, ये सब भावनाएं
आप सबके एक साथ जुड़ी रहनी चाहिए। इस उत्सव को महामहोत्सव के रूप में एक ऐतिहासिक स्वरूप आप सब प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी समझ है।